कक्षा 10 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.2 पार्ट नंबर 1 खंड आ लिखा है cos 60 अंश cos 30 अंश माइनस साइन 60 अंश साइन 30 अंश का मान निकालना है। ये मानों की टेबल दी गई है। यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान यहाँ पे सारणी में दिए गए हैं। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इस तरह कार्ड तक 6 हो त्रिकोणमितीय अनुपात के मान दिए गए हैं। 6 होते हैं, सबके मान दिए गए हैं। फिर कुछ सूत्र यहाँ लिखे हुए हैं, इन सूत्रों का भी इस्तेमाल हम करेंगे। तो पहला प्रश्न लिखा है, पहला प्रश्न है cos 60 अंश cos 30 अंश माइनस साइन 60 अंश साइन 30 अंश का मान निकालना है। तो मान रखेंगे cos 60 का मान यहाँ टेबल में देखेंगे। cos 60 का मान यहाँ लिखा है 1/2। cos 60 का मान cos ये 60 अंश यहाँ 60 अंश के नीचे देखेंगे, cos के सामने ये 1/2 लिखा है। cos 60 अंश का मान यहाँ 1/2 लिखेंगे। फिर गुणे के चिन्ह लगाएंगे। cos 30 का मान लिखना है, तो cos 30 अंश का मान cos के टेबल में जाएंगे, 30 अंश के सामने इसे देख लेंगे। तो √3/2 लिखा है, लिख देंगे √3/2 माइनस साइन 60 का मान है, साइन 60 का मान यहाँ √3/2 लिख देंगे। गुणे साइन 30 का मान 1/2 होता है, लिखा है 1/2, यहाँ लिख देंगे। हम अपना करेंगे √3 √3 बटे 2 दूनी 4 माइनस √3 बटे 2 दूनी 4। √3/4 से √3/4 जाएगा तो 0 बचेगा। तो ये 0 हमारा आंसर हुआ। 0 किस, हाँ तो ये 0 हमारे विकल्प ए में आ रहा है, तो लिखेंगे अतः विकल्प ए सही है। अतः विकल्प ए सही है, क्योंकि विकल्प ए में ही 0 आ रहा है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हल करेंगे। लिखा है 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। इसको हल करना है। पहले 2 लिखेंगे, गुणे tan 30 का मान होता है, टेबल में देखेंगे यहाँ से, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। तो यहाँ लिखेंगे 1/√3 बटे 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 होता है, लिख देंगे हम। स्क्वायर है, यहाँ tan स्क्वायर लिखा, तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे हम। तो ऊपर हो गया हमारा 2 × 2 2 बटे √3, नीचे आया 1 प्लस 1/√3 को होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर होगा सिर्फ 3। तो उत्तम लेंगे इसका हम 2 बटे √3 बटा 3 × 3 1 4 4/3 आ गया। अब बटे नीचे बटा है, दर्जा पलटेगा, हो जाएगा 2/√3 गुणे 3/4। तो 2 × 2 2 दूनी 4 आ गया। ये हुआ 1/√3 गुणे 3/2। अभी और हम हल करेंगे। 1/√3 लिख देंगे हम, गुणे इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3 2 बार बटे 2 लिख देंगे हम। एक बार ये √3 इससे कट गया, तो ये आया यहाँ पर 1 गुणे √3 बटे 2। हल करेंगे तो हो जाएगा 1 को √3 से गुणा करें √3 आ गया बटे 2 आया। तो √3 बटे 2 होता है, √3/2 जो है ये, इसमें देखेंगे किसका मान है। साइन 60 का मान √3/2 होता है, ये साइन 60 हो गया। और बाकी किसी का भी मान √3/2 नहीं होता है। ये मान है साइन 60 अंश का। तो विकल्प ए में है, लिखेंगे अतः विकल्प ए सही है। अतः विकल्प ए सही है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश
बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश का मान निकालना है। तो पहले 1 की जगह हम 1 लिखेंगे और 10 45 का मान होता है 1, तो 1 का यहाँ स्क्वायर लगा, 10 स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर यहाँ लगा देंगे, बटे 1 प्लस 10 45 का मान 1 होता है, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर। तो हो गया यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 1 माइनस 1 हुआ अपान 1 प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आया, तो ऊपर हो गया 0, नीचे हो गया 2, 0/2 को हल करेंगे तो 0 आएगा। अब 0 इसमें देखेंगे किसका मान 0 होता है, sin 90 का मान 0 नहीं, tan 90 का मान 0 नहीं होता है, अनंत होता है, तो 1 भी नहीं होता है, और sin 45 का मान भी नहीं होता है 0, sin 0 अंश का मान 0 होता है, तो हो गया sin 0 अंश, यहाँ लिख देंगे। sin 0 अंश विकल्प नंबर डी में आ रहा है, लिखेंगे अतः विकल्प डी सही है, अतः विकल्प डी सही है, यही हमारा आंसर हो गया। नंबर 4 लिखा है 2 10 30 अंश बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश। तो मान रखेंगे 2 लिखेंगे गुणे 10 30 का मान 1/√3 होता है, यहाँ टेबल में लिखा है 10 30 का मान 1/√3, 10 30 ये 10 है और ये 30 अंश की वैल्यू यहाँ इसके नीचे देखेंगे 10 30 का मान 1/√3 है, यहाँ लिख देंगे हम 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 स्क्वायर यहाँ लगा है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो गया 2 × 2 बटे √3 बटा यहाँ 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे 1/3 आ जाएगा, हल करेंगे ये ऊपर हुआ 2/√3 बटे लघुत्तम लेंगे 3 × 3 यहाँ 1 × 3 होगा, -1 आएगा अपान 3 हो जाएगा, 2/√3 बटे 3 × 3 माइनस 1/3, तो हल किया तो ऊपर हो गया 2/√3 बटे 3 से 1 जाएगा 2/3 आ गया, यहाँ पर बटे नीचे बटा दर्जा पलटेगा तो हो जाएगा 2/√3 गुणे 3/2, तो 2 से ये 2 कटा 2 × 2 कट गया यहाँ 2, तो ऊपर हो गया 3 × 3 बटे √3। अब इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3 2 बार बटे ये √3 है यहाँ, तो एक बार ये वाला √3 इस वाले √3 से कट गया तो सिर्फ बचा √3। तो ये √3 किसका मान होता है हम देखेंगे, √3 tan 60 अंश का मान होता है, विकल्प सी में है, बराबर लिखेंगे tan 60 अंश, tan 60 अंश का मान ही √3 होता है, अतः विकल्प सी सही है, अतः विकल्प सी सही है, यही हमारा आंसर हो गया। नंबर 5 लिखा है sin स्क्वायर 60 अंश, sin स्क्वायर 60 अंश माइनस sin स्क्वायर 30 अंश का मान होगा, तो sin 60 का मान यहाँ टेबल में हम देखेंगे, sin 60 का मान होता है √3/2, sin 60 अंश का मान √3/2 होता है, यहाँ लिख देंगे √3/2, यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, माइनस sin स्क्वायर 30 अंश, sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, यहाँ 1/2 लिखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे हम, तो √3 का स्क्वायर करेंगे सिर्फ 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस 1/4 ये भी आ गया, तो 3/4 से 1/4 घटेगा तो बचेगा यहाँ 2/4। अब इसको हम काटेंगे तो 2 × 2 2 दूनी 4, ये कट के आ गया 1/2, 1/2 विकल्प बी में है, तो लिखेंगे अतः विकल्प बी सही है, अतः विकल्प बी सही है, यही हमारा आंसर हो गया। 6 हल करेंगे, यहाँ लिखा है यदि 2 cos 3 थीटा = 1 दिया गया है
दिया है 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा का मान निकालना है। तो दिस इम्प्लाइज दैट cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब हम देखेंगे एंगल टेबल जो हमारी है त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान वाले टेबल जो है अंश वाले में, उसमें देखेंगे कास कितने अंश का मान 1/2 आता है। ये कास की टेबल ये है, कास आता है 60 अंश का मान 1/2। कास के सामने अगर हम देखें यहाँ से, ये कास की टेबल है, ये 1/2 कास वाले में 60 अंश के नीचे यहाँ आ रहा है, तो लिख देंगे कास 60 अंश। तो यहाँ लिखेंगे cos 3 थीटा बराबर cos 60 अंश। तो कास से कास कट गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट आया 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा बराबर आया 60 अंश बटा 3, काटेंगे तो 3 बिसाम 60 होता है, कट के 20 आया, तो थीटा बराबर आ गया 20 अंश। तो हम देखेंगे 20 अंश किस विकल्प में आ रहा। 20 अंश देखिए ये विकल्प दिए, इनमें से सी विकल्प में आ रहा। लिखेंगे अतः विकल्प सी सही है, अतः विकल्प सी सही है। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, दिया गया है कि यदि cos थीटा बराबर sin थीटा दिया है इसमें, और लिखा है कि थीटा का मान 0 से 90 अंश के बीच में है, तो कोण थीटा किसके बराबर है ये देखना है हमको। तो साइन, हमको एंगल टेबल में देखना होगा कि कितने अंश के मान पर कास और साइन का मान बराबर होता है। तो देखेंगे हम, यहाँ टेबल है, साइन 45 अंश का मान 1/√2 द्वारा और कास 45 अंश का मान भी 1/√2 द्वारा। ये देखिए ये साइन टेबल है, साइन टेबल में भी 45 अंश में 1/√2 आ रहा और कास में भी 45 अंश में 1/√2 आ रहा, यानी कि 45 अंश पे दोनों मान बराबर हैं। यहाँ लिख देंगे हम, ये हो जाएगा कास 45 बराबर कास साइन 45। इसका मतलब हुआ थीटा बराबर 45 अंश हुआ। चूंकि 45 अंश पर साइन थीटा और कॉस थीटा के मान बराबर होते हैं, अतः थीटा बराबर 45 अंश होगा। विकल्प सी में है, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है, यही हमारा आंसर हो गया। खंडबा में पहला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला खंड लिखा है यहाँ पर, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये गलत है, क्योंकि इसका सूत्र यहाँ है, ये लिखा है साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का सूत्र यहाँ देखिए, साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जबकि यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ लिखा साइन ए प्लस बी बराबर स्मॉल बी है, तो यहाँ साइन कैपिटल ए लिखा प्लस साइन कैपिटल बी लिखा है, असत्य है। तो लिखेंगे असत्य, असत्य, यहाँ पर लिख देंगे असत्य, असत्य है। तो अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में लिखा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। हाँ ये सही है, ये सत्य है, सत्य है। तो यहाँ सत्य लिख देंगे, यहाँ सत्य है। फिर थर्ड नंबर है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये असत्य है, यहाँ असत्य हो जाएगा, क्योंकि कास थीटा नहीं बढ़ता है।
ये हुआ असत्य है। अब चौथा पार्ट लिखा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा। ऐसा नहीं है, केवल 45 अंश पर होता है साइन थीटा बराबर कास थीटा, ये असत्य है। तो चौथा पार्ट भी हमारा असत्य है, असत्य है। यहाँ भी लिख देंगे असत्य, असत्य। फिर पांचवा पार्ट हमारा लिखा है, ए बराबर 0 अंश पर काट ए परिभाषित नहीं है, एकदम सही है। पांचवा पार्ट है, ए बराबर 0 अंश पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, एकदम सही है। परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। यहाँ टेबल हम देख लेंगे, काट 0 अंश का मान देखेंगे, टेबल यहाँ बनी हुई हमारी एंगल टेबल में हम देखेंगे काट 0 अंश का मान, ये है कॉट 0 अंश का मान लिखा परिभाषित नहीं यानी अनंत, तो यही सही है, लिख देंगे इसको सत्य लिख देंगे, सत्य है। तो इसके सामने ऑप्शन में यहाँ पे लिखेंगे सत्य है, या सत्य लिख देंगे केवल। तो इस तरह से हमारा दूसरा और पांचवा विकल्प सत्य है, बाकी सभी असत्य हैं। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण। पहले त्रिभुज बनाएंगे हम, ये त्रिभुज हमने बनाया, PQR में कोण P समकोण दिखाना है। तो यहाँ से कोण Q इसको मान लेंगे, यही समकोण 90 अंश का है। समकोण मतलब 90 अंश होता है। भुजा PQ की लंबाई √3 cm है। PQ, अगर इसको हम P कहें, ये Q है और ये R कहते हैं, तो PQ की लंबाई 3 cm, तो यहाँ 3 cm हमने लिख दिया। तथा भुजा PR ये है, इसकी लंबाई है 6 cm हमने यहाँ लिख दिया। तो कोण P तथा कोण R का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज बना है, त्रिभुज में कोण P और कोण R का मान निकालना है। इसके लिए अगर हम देखें इस कोण P के लिए, तो यहाँ पर त्रिभुज PQR में यहाँ से ये आधार है, यहाँ पर आधार है, आधार का नाम है PQ। आधार PQ बराबर 3 cm तथा कर्ण का नाम है PR बराबर है 6 cm, और लंब का नाम है QR। इसकी नाप हमको नहीं दी है, कोई बात नहीं है, नहीं दी तो हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। इसको लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लंब हमको नहीं पता, लिखेंगे लंब बराबर √ के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है। इसी सूत्र को हम इसमें लगाएंगे। तो कर्ण का मान है 6, यहाँ 6 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस आधार का मान है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे हम। तो 6 का स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा 36, माइनस 3 × 9, 36 से 9 जाएगा तो बचेगा 27, √ के अंदर 27 को लिख सकते हैं 9 × 3, तो 9 का वर्गमूल 3 होगा, और ये 3 का वर्गमूल है तो √3 लिखा रहेगा। तो लंब आ जाएगा 3 √3, ये लंब का मान आया 3 √3। इसको हम बॉक्स में बंद करेंगे। तो यानी ये वाली भुजा जो आ गई, ये आ गई 3 √3 हो गई। तो अब हमको
कोण P और कोण Q, कोण R का मान निकालना है तो लिखेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बराबर होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा लिखेंगे यहाँ पर। आधार का मान यहाँ दिया गया 3, तो 3 लिख देंगे। आधार का मान 3 है, यहाँ लिखेंगे 3 बटे कर्ण, कर्ण का मान 6 है, बराबर लिखेंगे कॉस थीटा। तो इसको अगर काटेंगे तो 3 का नम 3, 3 दूनी 6, तो दिस इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा बराबर आया 1/2। अब हम देखेंगे कास कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो टेबल में हमको मान पता लगेगा। तो कास 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो लिख देंगे हम कास थीटा बराबर कास 60 अंश। तो यहाँ 60 अंश लिखेंगे, तो कास से कास कट गया, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू हो गया 60 अंश, यानी कोण P का मान आ गया 60 अंश। कोण P 60 अंश आया। तो अब यहाँ इसके कोण R के लिए, कोण P के लिए दिए था सब, कोण P के लिए, कोण P के लिए लंब आधार अलग अलग थे, अब R के लिए लंब आधार बदल जाएंगे। यहाँ लिखेंगे कोण R के लिए, कोण R के लिए, कोण R से जुड़ी भुजा को आधार कहेंगे, आधार, आधार बराबर हो गया, आधार हो गया QR, आधार QR हुआ, और QR का मान है 3/√3, और कर्ण इसमें भी वही दिया है, कर्ण का नाम है PR, PR और 6 लिखा है, और लंब, लंब यहाँ पर हो जाएगा PQ, PQ लंब है 3। तो यहाँ पर भी हम वही सूत्र लगाएंगे, कोण R के लिए आधार बटे कर्ण बराबर होता है कास थीटा, थीटा के लिए कास R यहाँ लिख देंगे हम। तो आधार का मान यहाँ पर है 3/√3 बटे कर्ण का मान है 6। तो यहाँ से काटेंगे, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 2 आया, तो आ गए कास R है। इसका मतलब हुआ कि √3 बटे 2 बराबर कास R। तो हम देखेंगे कास कितने अंश का मान √3 बटे 2 होता है, तो इधर अलग हम टेबल में लिख देंगे। तो कास 30 अंश का मान होता है, जिस सिंपल यहाँ लिखेंगे कास R बराबर है √3 बटा 2। टेबल में हम देखेंगे तो हो जाएगा कास R बराबर कास 30 अंश का मान √3 बटे 2 होता है, तो यहाँ 30 अंश लिख देंगे। तो कास से कास कटा, दिस इम्प्लाइज दैट R बराबर आ गया 30 अंश, दिस इम्प्लाइज दैट कोण R बराबर 30 अंश तथा कोण P आया 60 अंश, कोण P बराबर 60 अंश। यही हमारा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। यदि कोण B बराबर 60 अंश तथा AB बराबर 15 इकाई हो तो शेष कोण तथा भुजाएं ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, ABC एक त्रिभुज बनाएंगे, कोण C समकोण है। यहाँ हमने त्रिभुज बनाया, कोण C को समकोण दिखा देंगे हम। यहाँ मिला दिया, ABC ये समकोण है, यहाँ 90 अंश लिख देंगे। समकोण मतलब 90 अंश होता है। तो कोण B 60 अंश, ये 60 अंश यहाँ लिखा हुआ है, और AB भुजाई वाली लिखी 15 इकाई लिखी है। तो शेष कोण तथा भुजाएं ज्ञात करना है। तो यहाँ त्रिभुज हम जानते हैं, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अतः त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होगा। यहाँ पर तो कोण ए का मान हमको नहीं पता, कोण ए को कोण ए लिख देंगे, परंतु कोण बी का मान यहाँ पता 60 अंश, यहाँ 60 अंश लिखेंगे, प्लस कोण सी का मान हमको 90 अंश पता है, यहाँ 90 अंश लिखेंगे, बराबर 180 अंश हुआ यहाँ। तो कोण ए प्लस ये 915 यानी 150 अंश हुआ, बराबर 180 अंश हुआ। तो यहाँ से कोण ए बराबर आएगा 180 अंश माइनस 150 अंश, घटाएंगे तो 30 अंश बचेगा। तो कोण ए बराबर, दिस इम्प्लाइज दैट कोण ए बराबर आया 30 अंश। तो ये वाला कोण जो है ये 30 अंश का हो गया। तो तीनों कोण तो पता लग गए, अब तीनों भुजाएं निकालनी है। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में आधार का नाम है BC, आधार बटे कर्ण, और कर्ण का नाम है AB, बराबर होता है cos थीटा। cos थीटा माने 60 अंश यहाँ, तो यहाँ 60 अंश लिख देंगे। यहाँ पर आधार हमको BC नहीं पता तो BC को BC लिख देंगे बटा, लेकिन कर्ण पता है 15, बराबर हुआ cos 60 अंश। cos 60 का मान होता है 1/2। तो अब हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट, इस वाले 2 को हम त्रिया गुणा करेंगे, 2BC बराबर 15 का नाम 15, तो आ गया 2BC बराबर 15। तो यहाँ से BC बराबर आया 15/2, काटेंगे तो BC बराबर 15/2 करेंगे, 15 का आधा 7.5 होता है, 7.5 इकाई। ये हो गया BC का मान, BC का मान आ गया 7.5 इकाई। अब लिखेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान नाम है यहाँ पर, लंब का नाम है AC, AC लिखेंगे बटे कर्ण, कर्ण का नाम AB है, ये AB बराबर होगा साइन थीटा। साइन थीटा की 60 अंश है, तो यहाँ AC को AC रहेंगे, लिखेंगे हम, बटे AB का मान यहाँ दिया गया है 15, AB दिया है, यहाँ 15 लिख देंगे, बराबर साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। तो यहाँ त्रिया गुणा करेंगे, यहाँ से AC बराबर आएगा 15 से गुणा हो जाएगा 15 √3/2, ये AC का मान आया। तो उत्तर उत्तर हुआ, उत्तर में 3 चीजें हमको ज्ञात हो गई हैं। कोण ए का मान ज्ञात हुआ, उत्तर कोण ए बराबर आया है, यहाँ कोण ए आया 30 अंश, कामा भुजा BC बराबर आया 7.5 तथा AC बराबर 15 √3/2। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है साइन 52 अंश इंटू साइन 38 अंश माइनस कास 52 अंश इंटू कास 38 अंश। ये साइन ए साइन बी माइनस कास ए कास बी का सूत्र है। तो होता है चूंकि साइन ए साइन बी माइनस कास ए कास बी, तो इसमें अगर हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लें हम, तो हो जाएगा कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी।
अगर हम यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा, तो यहाँ अगर हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो हो जाएगा यहाँ कॉस ए कॉस बी पहले लिख देंगे, माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा। ये होता है कॉस ए प्लस बी के बराबर, ये सूत्र है। तो यहाँ पर हमने ये लिखे हैं सूत्र, तो यहाँ से हो गया माइनस, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी होगा, कॉस ए प्लस बी। तो इस हिसाब से ये सूत्र ही बनेगा। ऐसे यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी बराबर आया माइनस कॉस ए प्लस बी, ये सूत्र हुआ। तो इसलिए यहाँ पर जो दिया है साइन 52 अंश इंटू साइन 38 अंश माइनस कॉस 52 अंश इंटू कॉस 38 अंश बराबर हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी। ए का मान 52 है प्लस बी का मान 38 है, तो यहाँ 38 लिख देंगे हम। तो अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस 52 में 38 जोड़ेंगे 90 अंश आएगा, और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो माइनस ये 0 हुआ, 0 माइनस होता है 0 आ गया, आंसर हो गया 0। यही हमारा आंसर। हल क्वेश्चन नंबर 5, साइन अल्फा का अधिकतम तथा न्यूनतम मान लिखिए। साइन अल्फा का अधिकतम मान होता है, साइन अल्फा का अधिकतम मान होता है प्लस का 1 और न्यूनतम मान बराबर होता है -1। तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे -1 लेस देन थीटा +1, इस तरह से बनेगा ये। तो लिखेंगे अतः साइन अल्फा का अधिकतम तथा न्यूनतम मान बराबर हुआ 1 तथा -1। यही हमारा आंसर हो गया है। यहाँ पर लिखा है कॉस अल्फा का अधिकतम तथा न्यूनतम मान, इसमें भी सेम प्रोसेस, यहाँ पर भी वही होगा। कॉस अल्फा का अधिकतम तथा न्यूनतम मान बराबर होगा 1 तथा -1। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार प्रश्न 6 तक हल हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है यदि दिया है tan अल्फा बराबर 5/12। tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ से कि लंब बराबर, दिस इम्प्लाइज दैट लंब बराबर 5 तथा आधार बराबर 12। कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा कर्ण होगा, कर्ण बराबर होगा अंडर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है। तो मान रखेंगे इसमें सबके हम। लंब का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर हुआ, प्लस आधार का मान 12, तो 12 का स्क्वायर हुआ,
हल करेंगे 5×25 प्लस 12 पर हम 144 जोड़ेंगे तो आएगा 169। 169 का वर्गमूल होता है 13, तो दिस इम्प्लाइज दैट कर्ण बराबर आ गया 13। कर्ण का मान 13 आ गया, तो हमने बॉक्स में बंद किया। अब हमको निकालना है यहाँ पर साइन अल्फा। लिखेंगे साइन अल्फा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान है यहाँ 5, यहाँ 5 लिखेंगे बटे कर्ण। कर्ण का मान है 13, 13 लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट साइन अल्फा बराबर 5/13। इसको हम बॉक्स में बंद करेंगे। साइन अल्फा आया, अब हम निकालेंगे कॉस अल्फा। तो यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण बटे कर्ण। तो आधार का मान यहाँ पे दिया गया है 12 बटे कर्ण है 13। तो दिस इम्प्लाइज दैट कॉस अल्फा बराबर 12/13। बॉक्स में बंद करेंगे। अब निकालना हमको यहाँ पर सेक अल्फा। तो सेक अल्फा का इसका उल्टा होता है। सेक अल्फा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। यहाँ लिखेंगे कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान यहाँ पर 13 है बटे आधार का मान 12 है। तो दिस इम्प्लाइज दैट सेक अल्फा इक्वल टू 13/12। तो अब हम इसका मान निकालेंगे। लिखा है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा। अब लिखेंगे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा। ये लिखा है। साइन अल्फा का मान यहाँ से रखेंगे 5/13, यहाँ लिखेंगे 5/13 प्लस कॉस अल्फा आया है 12/13 लिख देंगे इंटू सेक अल्फा का मान है 13/12, यहाँ लिख देंगे हम इंटू लगा के। तो 5/12, 5/13 हम 12/13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 5 17/13 गुणे 13/12 है। अब यहाँ से ये गुणे 13/12 लिखा है, यहाँ पे 13 है ये। तो ये 13 और ये 13 आपस में कट गया, आ गया 17/12। यही हमारा आंसर हो गया 17/12।